नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्मबंधुओं को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं और कैसे खाएं। स्वस्थ रहने के लिए जितना आहार महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि किस समय हम उसे खाएं और कैसे खाएं और कितना खाएं। तो स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि हमारा भोजन कैसा हो। स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए सबसे अच्छा तो शाकाहार है। हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, क्योंकि जो हमारी आंतों की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंतों की लंबाई कम होती है। तो पाचन के तुरंत बाद उनका जो स्टूल है वो जल्दी रिलीज़ होता है, लेकिन मनुष्य की जो आंतों की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसको समय लगता है, जिसके कारण अगर जो मांसाहार हम करते हैं वो आंतों के अंदर सड़ने लगता है। उसकी सड़ने की प्रक्रिया तेज़ होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा रहती है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है शाकाहार के अनुकूल ही परमात्मा ने बनाया है। शाकाहार भोजन में हमारी हरी सब्जियां, दलिया, मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, तरकारी, देसी घी है ना। कम से कम हमें तेल और जो रिफाइंड है उसका प्रयोग हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हमें थोड़ा सा छौंकना ही है तो हम देसी घी का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए शाकाहार को अपनाना है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, और उसमें फलों का भी समुचित हमें सेवन करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि कितना खाना चाहिए। देखो, जो एक नैसर्गिक आपकी स्वतः जो भूख है उसके अनुरूप ही आपको अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल हमें पेट भर के खाना खाना चाहिए। जो एक कहावत है कि भाई सुबह के समय आप जो अपना भोजन है वो एक राजा की तरह करें, और दोपहर का जो आपका भोजन है वो एक धनी व्यक्ति की तरह हो, और रात्रि का जो आपका भोजन है वो एक भिखारी की तरह हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय आप गरिष्ठ और अच्छा भोजन करें, दोपहर को उससे थोड़ा कम करें, और रात्रि को अपना सूप है, खिचड़ी है, बहुत हल्का आप भोजन लें। एक रोटी लें मोटे आटे की, ठीक है, सब्जी की मात्रा ज़्यादा लें, और सोने से पहले अपना 1 गिलास दूध लें। अब ये तो हो गया भोजन का विषय। अब बात आती है कि भाई उसको खाना कैसे है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा खाना है उसको हमें पीना चाहिए, और जो हम जल ग्रहण करते हैं उसे हमें खाना चाहिए। मतलब जो हम बाइट खा रहे हैं, आहार ले रहे हैं, उसको हमें इतना चबाना है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। जो हमारी ग्रंथियां हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रही हैं, हमारे मुख में जो ग्रंथियां होती है, लार जो निकलती है बेसिकली, वो अच्छे से जब उसमें मिक्स हो जाएगी तो वो खाना जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी उनकी स्वतः ही उससे समाप्त हो जाएगी। तो हमें उसको उतना चबाना है और धीरे धीरे आपने उस भोजन को करना है। और भोजन करने से पहले आपने परमात्मा से प्रार्थना जरूर करनी है कि हे ईश्वर, जो ये भोजन है, वैदिक मंत्र भी हैं, ओम अन्नपतो अन्नशनो वसुदेहि, इस प्रकार से मंत्र हैं। पर यह है कि मंत्र का जो अर्थ है बेसिकली उसका भाव यही है। आप 3 बार चाहे गायत्री मंत्र पढ़ लें, अपना गुरु से प्रदत्त नाम है उसको जाप कर लें, प्रार्थना करके कि हे अन्नदेव, हे परमात्मा, आप हमारे शरीर को बल, तेज, आरोग्य प्रदान करें। ऐसा भाव करके तब उसको आप सम्यक रूप से चबा के अच्छे से आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
और जो रोग भी होंगे शनै शनै वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें राम नाम की औषधि मिला दिया आपने। परमात्मा के नाम से बड़ी इस दुनिया में कोई औषधि नहीं है। महात्मा गांधी ने भी नेचुरोपैथी चिकित्सा में राम नाम का जिक्र किया है कि राम नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, और उन्होंने पूरा जीवन अपना राम नाम का जप किया। तो आज हमने चर्चा की भाई हमारा भोजन का स्वरूप कैसा हो और हमें उसे ग्रहण कैसे करना है। इस प्रकार से अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भोजन में अगर हम बदलाव लाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। हम स्प्राउट्स भी यूज़ कर सकते हैं, चने हैं भाई उनको अंकुरित कर लें, भिगो लें, है ना, तो उसकी गुणवत्ता और शक्ति बढ़ जाती है। उसको आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। मूंग की दाल है ना, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है। और एक आपको मैं ताकत के लिए नुस्खा बता देता हूँ। रात्रि काल में आपने क्या करना है, 10-12 आप बादाम और 15 के करीब मुनक्का, 3 अंजीर के पीस, 1 चम्मच खसखस, 6-7 दाने काली मिर्च के, 1 चम्मच मगज जो खरबूजे के बीज होते हैं, उन सबको आप भिगो दीजिए एक पात्र में। और सुबह उठकर उसको सिलबट्टे पर पीसें। सिलबट्टे पर पीसेंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप मिक्सी में पीसेंगे तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा, फिर भी 60-70% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा। मुनक्कों के बीज आपने निकाल देने हैं, ठीक है, बीज नहीं पीसने, अन्यथा लूज मोशन हो जाएंगे आपको। मुनक्के के बीज निकाल के इन सारी सामग्री को सिलबट्टे पर पीस लेना है, मिक्सी में पीस के पेस्ट बन जाएगा और आप दूध के साथ इसको सेवन कर सकते हैं। यह एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जिसको कुछ भी ना पच रहा हो, कोई दमे का पेशेंट हो, उसके लिए रामबाण है ये। अगर ये कंटिन्यूस उसको लेते हैं तो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, एनर्जी लॉस, लो फील होना, ठीक है, डिप्रेशन होना, इन सब चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। रक्त का संचार अच्छा करता है। कहीं अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी की वजह से कोई दोष उत्पन्न हो गया है, कहीं पे हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसको भी ये दूर करता है। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पूरा मेरा भारत राष्ट्र स्वस्थ सुखी संपन्न बने, इसी संकल्प के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।